कुर्ला हलाव पुल के फायरिंग मामले में पुलिस ने किया है 3 लोगों को गिरफ्तार, मगर मृतक बाबा पवार के परिवार को नहीं मिल पाया है इंसाफ। मेरे डैडी इलेक्शन में किसी और को हेल्प किए, उसके लिए बीजेपी के मेंबर रूपेश नारायण पवार, उनके डैडी यम्मी नारायण पवार, उनका छोटा लड़का गुड्डू नारायण पवार, उन तीनों ने मेरे डैडी के लिए प्लानिंग बनाया था। इसके लिए 24 अप्रैल को मेरा भाई सिर्फ उनके घर के यहाँ पे खड़ा था, तो उन्होंने मेरे भाई को देख के पूरे ग्रुप के साथ आके मेरे भाई को मारा और ग्रुप को क्या बोला, बाबा का लड़का इसको पूरा ही मार लो, पूरा ही मार लो। मेरे डैडी ने रात को उसी दिन मेरे डैडी चौकी गए थे कि कंप्लेंट करने के लिए उनके ऊपर। मेरे डैडी रात भर वहाँ बैठे मेरे भाई के साथ, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरे भाई का कंप्लेंट नहीं लिया। बोल मेरे डैडी 29 अप्रैल को शादी में गए थे, जब वो आए तो वहाँ पे उनके ऊपर डायरेक्टली फायरिंग हुई है। डायरेक्टली 2 वेपन से उनको मारा गया और प्लस उनके ऊपर वो चाकू से भी मारा गया। पुलिस उन लोग से कुछ भी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे। डायरेक्ट बोल रहे हैं कि वो तीनों ने मारा है, वो तीनों मिल गए, बट उनके पास वेपन आया कहाँ से? अरे वो 18, 21, 22 साल के बच्चे, वो थोड़ी मारेंगे इतने बड़े आदमी को। हाँ, उनको पुलिस ऐसे पूछ भी नहीं रही वेपन कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। वो अडल्ट्स है, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? उनके घर पे एक की मम्मी, दोनों की मम्मी काम पे जाती है, एक की बर्तन घसने जाती है और एक की एयरपोर्ट में जाती है। ऐसे उनके पास पैसे कहाँ से आएगा? और एक तो अभी तक गायब है। हाँ, उनको ये वेपन्स दिलाने में मदद की यम्मी पवार ने और उसके बेटे रूपेश पवार ने। उन लोग ने एक दिन पहले 4 बजे प्लानिंग किया था पूरा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 29 अप्रैल की रात में एक ऐसी वारदात होती है जिसमें हलाव पुल में फायरिंग हो जाने से बाबा पवार की मौत हो जाती है। 39 वर्षीय बाबा पवार जिनकी मौत होती है, उस मामले में पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और अभिजीत जाधव, दिनेश पवार और शुभम गाड़गे ऐसे 3 नाम जो है पुलिस बताते हुए इन तीनों को गिरफ्तार करती है। मगर गिरफ्तारी के पीछे परिवार के लोग जो है वो मृतक के हमारे साथ मौजूद है, वो बताएंगे कि पुलिस की कार्रवाई से वो क्या संतुष्ट है, किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई में सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि ये मामला एक तरफ पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि गैंग वॉर से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद है। हालांकि ये विवाद क्या है तो परिवार के लोग हैं जो बताएंगे कि किस तरीके से बाबा पवार की जो मौत हुई है उसके पीछे की वजह क्या है और पुलिस के द्वारा आखिर इन्हें सही तरीके से कार्रवाई, ये पुलिस की कार्रवाई को क्यों नहीं बता रहे। तो बताएंगे कि पुलिस की कार्रवाई से क्या संतुष्ट है और क्या इनको लगता है कि सही मायने में पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्या नाम है आपका? नैना पवार। आप कौन है? बाबा की लड़की। अच्छा, मेरे जो डैडी जो जिनकी मौत हुई उनकी लड़की। मेरे डैडी इलेक्शन में किसी और को हेल्प किए, उसके लिए बीजेपी के मेंबर रूपेश नारायण पवार, उनके डैडी यम्मी नारायण पवार, उनका छोटा लड़का गुड्डू नारायण पवार, उन तीनों ने मेरे डैडी के लिए प्लानिंग बनाया था। इसके लिए 24 अप्रैल को मेरा भाई सिर्फ उनके घर के यहाँ पे खड़ा था, तो उन्होंने मेरे भाई को देख के पूरे ग्रुप के साथ आके मेरे भाई को मारा और ग्रुप को क्या बोला, बाबा का लड़का इसको पूरा ही मार लो, पूरा ही मार लो। जस्ट बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, उसके लिए उन्होंने मेरे भाई को कुछ नहीं किया। बट मेरे डैडी ने रात को उसी दिन मेरे डैडी चौकी गए थे कि कंप्लेंट करने के लिए उनके ऊपर। मेरे डैडी रात भर वहाँ बैठे मेरे भाई के साथ, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरे भाई का कंप्लेंट नहीं लिया। बोला कि ठीक है हम देखेंगे करके उन्होंने मेरे डैडी को वहाँ से भेज दिया। बट मेरे डैडी ने फिर भी कुछ नहीं किया। फिर मेरे डैडी 29 अप्रैल को शादी में गए थे, जब वो आए तो वहाँ पे उनके ऊपर डायरेक्टली फायरिंग हुई है। डायरेक्टली 2 वेपन से उनको मारा गया और प्लस उनके ऊपर वो चाकू से भी मारा गया। फिर भी मैं 10 बजे कंप्लेंट के लिए गई थी, बट मेरा कंप्लेंट कोई ले रहा नहीं था। लिए तब भी वहाँ पे सिर्फ 2 जन अटेंड हुए। वो एक दिनेश पवार आया, सरेंडर किया, और एक शुभम गाड़गे ने सरेंडर किया। बट फिर भी पुलिस उन लोग से कुछ भी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे। डायरेक्ट बोल रहे हैं कि वो तीनों ने मारा है, वो तीनों मिल गए, बट उनके पास वेपन आया कहाँ से? अरे वो 18, 21, 22 साल के बच्चे, वो थोड़ी मारेंगे इतने बड़े आदमी को। हाँ, उनको पुलिस ऐसे पूछ भी नहीं रही वेपन कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। वो अडल्ट्स है, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? उनके घर पे एक की मम्मी, दोनों की मम्मी काम पे जाती है, एक की बर्तन घसने जाती है और एक की एयरपोर्ट में जाती है। ऐसे उनके पास पैसे कहाँ से आएगा? और एक तो अभी तक गायब है।
हाँ, उनको ये वेपन्स दिलाने में मदद की यम्मी पवार ने और उसके बेटे रुपेश पवार ने। उन लोग ने एक दिन पहले 4 बजे प्लानिंग किया था पूरा कि मेरे डैडी को मार रहे हैं। प्रॉपर प्लानिंग टाइमिंग के साथ उन्होंने मेरे डैडी को वहाँ पे पकड़ के मारा है और अभी तक पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया। बोल रहे कि उन लोगों ने कुछ किया करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन लोगों के ऊपर एक्शन लेने से पुलिस डर रही है, ना ही हम लोग को प्रॉपर जवाब दे रही है, ना ही कुछ दे रही है। और पुलिस सबको गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है कि मेरे डैडी ये थे वो थे, बट मेरे डैडी नहीं थे। जो उन लोग बोल रहे वो सब पहले का था और वो सब मेरे डैडी के ऊपर से चार्जेस हट गए। फिर भी उन लोग सबको ये गलत इन्फॉर्मेशन दे के मेरे डैडी को और ज़्यादा फंसा रहे इसमें। उन लोग मेरे डैडी के लिए एक्शन लेने के लिए बहुत स्लो, बहुत टाइम गवा रहे हैं। पुलिस आपके साथ में अभी सहयोग कैसा है? उसके बाद में कितना दफा आपको बुलाया या सुरक्षा के लिए एक भी आपको कोई दफा नहीं तैयारी बुलाया, एक भी दफा नहीं बुलाया उन्होंने। सुरक्षा के लिए क्या पुलिस बंदोदस्त आपके साथ है या किसी को बोले? हमारे घर के पास कोई भी पुलिस उल्टा वो लोग को प्रोटेक्शन दे रहे हैं पुलिस। यम्मी के घर के सामने पुलिस लोगों को खड़ा करके रखा है। वो दिनेश के घर के सामने पुलिस लोगों को खड़ा करके रखा है। वो लोग गुड्डू लोग के घर के सामने वो दिनेश अपना पुलिस लोगों को खड़ा करके रखा है प्रोटेक्शन के लिए। हम लोगों ने कुछ हमला किया नहीं, ना वो सुषमा के घर में जाके किसी ने मारा वीरा नहीं है। हम लोग के घर में थे सेफली। और आज जब हम लोग मेरे डैडी के ये लेके गए बॉडी, तब पुलिस वाले वो शुभम गाड़गे के घर पे जाके पूरा 2-3 बैग भर के सामान लेके गए उनके घर से। क्या कार्रवाई हो रही है वो बता नहीं वो रहे? बिल्कुल भी बता रहे नहीं, इतना भी इन्फॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर रहे। आपको दिखाया कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया, आके देख लो, वेरीफाई कर नहीं लो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो हमारे जस्ट सामने ऐसे सरेंडर हुआ, आके ऐसे सामने से रिक्शे में चुपके आके डायरेक्टली उसको ऑफिस में घुसा दिया। मैंने बोला कि मेरे को उसको हम लोग उससे बात करना है, उसको दिखाओ। तो पुलिस बोले नहीं नहीं 5 मिनट रुको, तुमको दिखाएंगे। बट मुझे वहाँ पे छोड़ा ही नहीं गया अंदर। तो क्या वजह पुलिस की तरफ से बताया कि उन लोग ने नहीं, कन्फेंस किया कि बिल्कुल। हाँ हम लोग मानते हैं, हम लोग ने नहीं, फायरिंग की है? बिल्कुल भी नहीं बोल रहे, बिल्कुल भी। गलती मानने के बाद कोई वजह नहीं बताया उन्होंने क्यों नहीं फायरिंग की? नहीं नहीं, बिल्कुल वजह नहीं या बताया। इलेक्शन से जुड़ा हुआ ही मामला है कि आप? इलेक्शन से ही जुड़ा हुआ मामला है, तब से ही मेरे डैडी के ऊपर खुन्नस से रखा अच्छा, था। वो जिसको सपोर्ट करने बोल रहे थे, क्या वो हार गए तो इसका बदला लिया उन्होंने? हाँ, उसके लिए भी ये रुपेश नारायण पवार इलेक्शन हार गए, उसके लिए उन्होंने मेरे डैडी के ऊपर खुन्नस रखा है। कितने वोट से हारे थे वो? 250-250 मतलब बहुत कम वोट से हारे? 5000 वोट से हारे थे। अच्छा अच्छा। उसके लिए उन्होंने मेरे डैडी के ऊपर खुन्नस रखा। तो ये चीज़ें जब 24 तारीख को हो गया था, तो 24 तारीख से लेकर अभी तक का कोई पुलिस ने आपसे बात? किसी भी चीज टॉपिक पे इतना सा भी बात नहीं कंप्लेन हुआ भी है। नहीं लिया उस दिन। मैं भी गई थी पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन लिखवाने के लिए। उल्टा मेरे को उन लोगों ने बाहर बिठाया और जो मतलब जिन लोगों ने मेरे बेटे पे हमला किया उन लोगों को अंदर पुलिस प्रोटेक्शन के बीच में बिठाया गया और उन लोगों ने मेरे ही सामने मेरे हस्बैंड को गालियाँ दी और बहुत कुछ गलत बोला कि घोड़ा लेके घूमता है, बल्कि मेरा हस्बैंड घोड़ा लेके नहीं घूमा। कोई भी ऐसा गैर कानूनी हथियार ना हम लोग लेके नहीं घूमते। अच्छा, आप हम लोगों लोग का पे जो झूठा तमाम बोला है और उनको पुलिस की मेरा तरफ से husband कहा जा रहा है कि की आप लोगों का ब्याज व्याज का भी धमकी धंधा दिया इस उन वजह लोग से ने। चल रहा है। नहीं, हम लोग कुछ भी धंधा नहीं है, हम लोग सब नॉर्मल काम पे जाते हैं। कोई गलत एक्टिविटी नहीं है? नहीं, कोई गलत एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं आपके है। पापा पे जो केस हुआ उसके बाद से अब तक जब से रिलीज हुए कुछ आपराधिक रिकॉर्ड? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पूरा रिकॉर्ड क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। उन लोग जो कुछ भी बोल रहे हो सब गलत है और मेरे डैडी को गुंडा बोल रहे, बट नहीं है। जो केस निकाल रहे हैं वो केस डिसमिस होके पूरा मेरे डैडी के ऊपर से सब चार्जेस हट के मेरे डैडी बाइज्जत बरी होके आए थे। मेरे डैडी किसी के साथ कुछ भी झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, अपने घर में शांत रहते। सब मामला रफा दफा हो गया था, सजा विजा लग के पूरा केस ओके हो गया था, पूरा केस का चार्जेस हट गया था। फिर भी और लोग ने जबरदस्ती फिलहाल जिस तरीके से ये तमाम मामला हुआ है, जिस मामले को लेकर 39 वर्षीय जो बाबा पवार थे उनकी मौत तो हुई, मगर इस मौत के बाद पुलिस पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पुलिस ने मामले को अलग अंदाज देने के लिए, इस मामले को ख़त्म करने के लिए अलग अलग तरीके की कहानियाँ तो बनाई, मगर कहानियों के बीच जो मृतक के परिवार वाले हैं उनके पास आकर के इस मामले की जो इन्वेस्टिगेशन जैसी होनी चाहिए थी परिवार के हिसाब से वैसी ना करते हुए अलग इन्वेस्टिगेशन किया है। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को जो गिरफ्तार किया है, उन तीनों से पूछताछ में आगे और भी लोगों का शायद खुलासा होगा, मगर ये सवाल है कि अभी जो आगे इन लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि जो भी इसमें और भी नाम सामने आ सकते हैं, क्या पुलिस उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएगी या नहीं? और जिस तरीके से सबसे बड़ा सवाल इन्होंने ये उठाया कि जो गन चलाई गई थी वो गन कहाँ से लाई गई थी,
किस तरीके से ये गन उनको पास जो है मिली है, ये तमाम अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और इस मामले पर अब ये देखना है कि इस चीज़ों के बाद अब पुलिस क्या जो है इन्वेस्टिगेशन करती है और पूरा मामला जो है सही तरीके से फेयर इन्वेस्टिगेशन करके सॉल्व करती है। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ मुंबई टीवी।